नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत दिनों से हमारे एसआई के लिए सीजी एसआई के लिए बहुत दिनों से वैकेंसी की तैयारी में बच्चे लगे हुए थे कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके लिए हम आवेदन कब भरेंगे। बहुत सारे प्रश्न बच्चों के मन में उठ रहा था, उसी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाले हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली में 8 ही 7-8 घंटे हुए हैं अपडेट आए हुए, जिसमें से बताया गया है कि कब से कब तक हम सीजी एसआई के लिए, पुलिस बोल दिया है ना, एसआई के लिए कब से कब तक आवेदन भर सकते हैं, उसका एग्जाम पैटर्न होने क्या वाला है और उसकी सिलेबस क्या होने वाले है। इस विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है, उसके तहत हम लोग चर्चा करेंगे, उसके अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता चलने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है सीजी एसआई का। सीजी पद कितना है, तो सीजी एसआई पद है 341 पोस्ट, है ना। और क्या है इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इस विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और एसआई भर्ती के लिए आवेदन कब से कब तक भरे जा सकते हैं, उस विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आदेश में क्या दिया गया है, नोटिफिकेशन में किस प्रकार का जारी हुआ है, उसे हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यह जो सूबेदार उप निरीक्षक, इसके लिए सूबेदार उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, गृह विभाग के रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती हुआ था। उसके नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 341 पोस्ट, कितना पोस्ट है, 341 पद है। इस 341 पद के लिए क्या किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए हम आवेदन कब भर सकते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन हम भर सकते हैं, उसका तिथि निर्धारित कर दिया गया है। कब से, 23 तारीख 10वां महीना से 21 तारीख 11वां महीना तक। कितना, 23 तारीख 10वां महीना 2024 से 21 तारीख 11वां महीना 2024 तक रात्रि 11:59 तक हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये है। इसके लिए महत्वपूर्ण क्या बताया गया है, इसके लिए यह महत्वपूर्ण यह बताया गया है कि ऑनलाइन जो निर्धारित किया गया है समय, उसके अनुसार भी अगर आप लोग क्या कर सकते हैं, त्रुटि हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, त्रुटि हो जाते हैं। जो ऑनलाइन भरे हैं इसमें क्या हो जाते हैं, त्रुटि हो जाते हैं। तो इस त्रुटि को भी सुधारने के लिए डेट दे दिया गया है ना, निर्धारित डेट दिया गया है। त्रुटि सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 22 तारीख 11वां महीना से कब तक, 24 तारीख 11वां महीना तक, 24 तारीख 11वां महीना 2024 के रात्रि 11:59 तक क्या कर सकते हैं, हम त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अगर बाय द वे हम इस तिथि को भी सुधार नहीं कर सकते, तो अतिरिक्त शुल्क देकर, क्या, अतिरिक्त शुल्क देकर हम 25 तारीख 11वां महीना 2024 से 27 तारीख 11वां महीना 2024 तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क कितना है, तो अतिरिक्त शुल्क है 500। कितना है, 500 शुल्क देंगे, उसके बाद हम लोग सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये इसके विषय में हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं, तो फिर अब जो पुलिस का पद है, सूबेदार है, उप निरीक्षक है, उसका पद कितना है, तो उसका पद है 341 पद। कितना है, 341 पद है। अगर देखें तो सर्वाधिक पोस्ट किसमें आया है, तो सर्वाधिक पोस्ट आया है एसआई के लिए। किसके लिए, एसआई के लिए, उप निरीक्षक के लिए आया है। तो उप निरीक्षक के लिए कितने पोस्ट है, 278 पोस्ट है। कितना पोस्ट है, 278 पोस्ट है। वही बात की जाए सूबेदार की, तो सूबेदार का पोस्ट है 19 पोस्ट है। कितना पोस्ट है, 19 पोस्ट है। ठीक है, उप निरीक्षक विशेष शाखा के जो पोस्ट निकले हैं, उसके लिए कितने पोस्ट रिक्त हैं, 11 पोस्ट उसके लिए निकला है। ठीक है, जो प्लाटून कमांडर है उसके लिए कितने पोस्ट है, प्लाटून कमांडर के लिए 14 पोस्ट है। कितने पोस्ट है, 14 पोस्ट है। वही बात की जाए उप निरीक्षक के लिए, जो अंगुल चिन्ह वाला है, अंगुल चिन्ह वाला है, उसके लिए 4 पोस्ट है। कितने पोस्ट है, 4 पोस्ट है। ठीक,
वही बात की जाए उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए कितने पोस्ट हैं, इसके लिए एक पोस्ट है। कितना पोस्ट है? एक पोस्ट है। ठीक है, वही बात की जाए उप निरीक्षक कंप्यूटर वाले को, तो कंप्यूटर वाले के लिए कितने पोस्ट हैं भाई? 5 पोस्ट है। कितना पोस्ट? 5 पोस्ट है। वही बात की जाए उप निरीक्षक साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम के लिए कितने पोस्ट हैं? 9 पोस्ट हैं। कितने पोस्ट हैं? 9 पोस्ट हैं। तो कुल कितने पोस्ट हो गए? तो कुल हो गए 341 पोस्ट। कितने हो गए? 341 पोस्ट हो गए। तो किसके लिए कितना पोस्ट है उसे मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, आगे बढ़े आप, आगे बढ़ते हैं तो फिर अभी इसमें कुछ महत्वपूर्ण टिप दिए गए हैं जिसे हम देखते हैं। अगर विभाग के संशोधित रिक्त पदों में जो ऑनलाइन आवेदन हो चुका है उसकी अंतिम तिथि तक जो पदों की संख्या है उसमें क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। अंतिम तिथि तक, है ना, बदलाव कर सकते हैं। आगे देखें, आगे बढ़े और शर्तें देखते हैं। क्या कह रहा है? जो आवेदन की छत्तीसगढ़, क्या है? आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो निवासी है वही क्या कर सकते हैं? आवेदन फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अनिवार्य शर्तें यही दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि पद का विवरण किस प्रकार से दिया गया है उसे हम देखते हैं। पद का नाम क्या है? तो सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, ये क्या है? पद का नाम है। ये क्या है? सेवा श्रेणी कौन सा है? अराज अराजपत्रित है, जो कि है तृतीय कार्यपालिक है। क्या है? तृतीय कार्यपालिक है। वेतन की बात की जाए तो इसमें वेतन मिलने वाला है लेवल 8 का। वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 का मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त भी जो समय 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 के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, ये है। अब शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए, किसकी? शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए, इसे हम लोग देखते हैं। शैक्षणिक अर्हता को किसको देखते हैं? शैक्षणिक अर्हता को देखते हैं। ये क्या कह रहा है उसे हम लोग देखते हैं। शैक्षणिक अर्हता में क्या कह रहा है? जो सूबेदार है, उप निरीक्षक पद है, उप निरीक्षक विशेष शाखा के पद है एवं प्लाटून कमांडर के पद है, उसके लिए शैक्षणिक अर्हता क्या बताया गया है? उसके लिए शैक्षणिक अर्हता बताया गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समक्ष उपाधि पाया हो, रखा हो, वो क्या कर सकते हैं? वो सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा ए प्लाटून कमांडर की क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, अब देखते हैं उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए, उसके लिए शैक्षणिक अर्हता क्या होती है? तो उसके लिए है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के साथ स्नातक स्नातक उपाधि या उसके समक्ष होनी चाहिए। उसके समक्ष क्या होनी चाहिए? उपाधि होनी चाहिए। ये हो गया। उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए कौन सा शैक्षिक अर्हता रखनी चाहिए? तो उसके लिए है शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, क्या है? बीसीए, बीएससी, बीएससी कंप्यूटर में स्नातक उपाधि या उसके समक्ष उपाधि रखा हो, वो क्या है? वो डाल सकते हैं किसमें? उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम में। आगे देखते हैं शारीरिक शारीरिक अहार्ता देखते हैं। तो शारीरिक अहार्ता की बात की जाए तो पुरुष वर्ग के लिए जो हाइट है, ऊंचाई है, वो है 168 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। 168 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए या फिर 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये है पुरुष वर्ग के लिए। वही महिला वर्ग की बात की जाए तो 153, कितना है? 153 सेंटीमीटर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। ये किसके लिए है? ये महिला वर्ग के लिए है। ठीक है, आगे बात करें सीने की बात की जाए तो सीना की बात की जाती है तो फुलाने पर बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद, सीना को फुलाने के बाद कितना होना चाहिए? 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। कितने? 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। ये है।
अभ्यर्थी की शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। क्या है? दिव्यांग नहीं होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए। और उस विद्यार्थी जो इसका नौकनी होता है, फ्लैट फुट होता है, वो भी क्या कर सकते हैं, वो इसके मापदंड देंगे, लेकिन इसका क्या होता है, वहां पे नहीं लिया जाएगा। ठीक, अपात्र हो जाएंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे की आहारता देखते हैं। परिवीक्षा अवधि की बात की जाए तो परिवीक्षा अवधि की बात की जाए तो चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 3 वर्ष, कितने वर्ष, 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। और महत्वपूर्ण नोट्स दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संकलन करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, निर्धारित आयु सीमा। ठीक है, ये पूछा गया है, ये कहा गया है। आगे देखते हैं तो फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे और छूटा हुआ है, आयु सीमा से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या है, आयु सीमा से रिलेटेड है। तो इसमें क्या गया है, अभ्यर्थी की आयु का निर्धारण, जो दिनांक दिया गया है वो कौन सा हुआ है, वो है 1/1/2024। कौन सा है, 1/1/2024 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो। क्या कहा गया है, 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक ना हो। किंतु इसमें छूट दिया गया है, अभी हाल ही में छूट दिया गया है, जिसमें से 5 वर्ष छूट मिला है। कितने वर्ष, 5 वर्ष। तो 28 में 5 जोड़ दो, तो 28 में 5 जोड़ोगे तो 33 वर्ष। 33 वर्ष के सभी विद्यार्थी जो हैं, एजेज हैं, वो किसमें डाल सकते हैं, वो इसके लिए आवेदन फॉर्म डाल सकते हैं, एसआई के लिए। ठीक है, उच्चतम आयु सीमा में निम्नलिखित छूट की पात्रता को भी देख सकते हैं, है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए गैर क्रीमी का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनी होगी। ठीक, ये हो गया। तो उन अभ्यर्थियों से संबंधित जो भी छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुका हो किंतु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य व ठहराया गया हो, वो क्या है, सीमा तथा शर्तों के अधीनस्थ रहते हुए हैं, उच्चतर आयु सीमा शिथिल होगी उनकी। ठीक है, ये कहा गया है। जो शासकीय सेवक है उसके लिए 36 वर्ष से अधिक आयु तक नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। आगे देखते हैं तो फिर आगे देखते हैं और क्या कहा गया है उसे हम लोग देखते हैं। ये एक और विशेष बात है। क्या विशेष बात है, जो नया रायपुर दिनांक 11 तारीख पहला महीना 2017 के अनुसार केवल महिला के, केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए, केवल छत्तीसगढ़ के राज्य स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट की गई है। कितने वर्ष, 10 वर्ष की छूट की गई है। तो इसका आयु कितना हो जाएगा, 38 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष, 38 वर्ष, 38 वर्ष हो जाएगा। तो महिलाओं वर्ग के लिए कितने वर्ष, 38 वर्ष। कितने वर्ष, 38 वर्ष छूट है। तो देख लीजिए आप, हमारा एज हो गया करके छोड़ना नहीं है, आवेदन करना है, तैयारी में लगे रहें। आगे बढ़े तो फिर आगे देखते हैं तो फिर और क्या है आहारता, इसे देखते हैं। और जो परीक्षा केंद्र होने वाला है, क्या है, जो परीक्षा केंद्र होने वाला है, जो चयन प्रक्रिया होने वाला है, वो परीक्षा केंद्र सभी जिले में है। कौन से जिले में है, सभी जिले में दिया गया है, सभी जिले में दिया हुआ है। ठीक है, जो मुख्य परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा और जो शारीरिक परीक्षा होगा उसके लिए भी अलग से निर्धारित किया गया है। तो जो शारीरिक माप जोप के लिए जो परीक्षा होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, वो संभाग में होगा और प्लस राजनांदगांव में भी होगा। तो 6 केंद्र स्थापित किए गए हैं इसके लिए, 6 केंद्र हैं। ठीक है, किसके लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। वही अगर बात की जाए मुख्य परीक्षा की,
तो मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो उसके लिए 5 केंद्र है, 5 परीक्षा केंद्र है, जिसमें से सरगुजा है उसका मुख्यालय रहेगा। क्या है? जिसमें से सभी संभाग रहेंगे उसका मुख्यालय में परीक्षा होने वाला है। ठीक है, ये क्या है? मुख्य परीक्षा होने वाला है, उसके लिए है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन शुल्क आपको पता चल गया, ये भी पता चल गया। और आगे बढ़ के देखते हैं क्या है अन्यथा यात्रा व्यय भुगतान। और आगे आते हैं, ये आप लोगों का काम। ये जो परीक्षा योजना है, क्या है? जो परीक्षा योजना है उसे हम लोग देखते हैं। परीक्षा योजना को देखते हैं, चयन प्रक्रिया को देखते हैं। चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, उसे हम लोग देखते हैं। तो शारीरिक का मापजोक होगा, मापजोक होगा, न्यूनतम योग्यता के अनुसार किया जाएगा। उसके बाद जो विद्यार्थी है, जो पद है, उसमें से क्या है? 20 गुना को बुलाया जाएगा। जो पद दिया गया है 341, उसका 20 गुना विद्यार्थी आएंगे, चयनित होगा। ठीक है, अंक कितने का रहेगा? अंक रहेगा 300 का रहेगा। दो समय रहेगा 2 घंटे का। ठीक, ये हो गया। इसकी अगर बात की जाए, शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात की जाए, द्वितीय चरण में होने वाला है, वो उसकी बात की जाए तो कितने नंबर को होने वाला है? वो होने वाला है 300 नंबर का होने वाला है। जिसमें से लंबी कूद की बात की जाए तो 60 अंक का होने वाला है। ऊंची कूद 60 अंक का होने वाला है। गोला फेंक 60 नंबर का होने वाला है। 100 मीटर दौड़ ये भी 60 नंबर का होने वाला है। 1500 मीटर दौड़ ये भी 60 मीटर का होने वाला है। ये है। ध्यान रखिए, जो उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए और उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए है, वो उसके लिए सिर्फ क्वालिफाई है। क्या? उसके लिए क्वालिफाई है, ये नहीं अंक जुड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे देखते हैं और क्या है। अब सीधे देखते हैं हम लोग क्या पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ये कौन सा है? ये प्रारंभिक लिखित परीक्षा है। कौन सा है? प्रारंभिक लिखित परीक्षा है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये प्रारंभिक लिखित परीक्षा कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक का रहेगा? 300 अंक का रहेगा। कितने समय इसका रहेगा? तो समय है 2 घंटे का। कितना है? 2 घंटे इसका समय मिलेगा। ठीक है, जिसमें से पहला खंड है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि होगा 105 अंक का। कितने अंक का? 105 अंक का। एक प्रश्न कितने अंक का? 3 अंक का। एक प्रश्न 3 अंक का रहने वाला है। ठीक है, जिसमें से सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है उस विषय में देखते हैं। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत का इतिहास देखेंगे। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मतलब इतिहास है। ठीक है, भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, ये भूगोल पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत सिलेबस रहने वाला है भूगोल। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था होने वाला है संविधान। भारत की अर्थव्यवस्था है। सामान्य परिचय के अंतर्गत विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, भारतीय दर्शन है, कला साहित्य है, संस्कृति है, समसामयिकी है, करंट अफेयर है, खेल है, पर्यावरण है। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आएगा। इनसे रिलेटेड 35 अंक का पूछने वाला है। ठीक है, कितने अंक? 35 अंक का पूछने वाला है। 35 प्रश्न है, अंक हो जाएगा 105 अंक। ठीक, ये हो गया। दूसरा खंड क्या है? तो दूसरा खंड है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। क्या है? छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। इस छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि होगा 75 अंक का। जो कि होगा 75 अंक का होगा। जिसमें से क्या पूछेगा? छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौगोलिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटक केंद्र। ये क्या है? ये है छत्तीसगढ़ भूगोल के अंतर्गत है, आ जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, खाना, लोकोक्तियां, ये क्या है? छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, ये भी आएगा। और क्या है? छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि व पुलिस। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज्य। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, ये है। छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर है। नक्सल समस्या से संबंधित सामान्य जानकारी रखना है आपको। ये हो गया।
कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 5 अंक का 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 अंक का रहेगा। जो कि है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के संतुल्य जानकारी रहना है। ठीक है, जो कि 12वीं का है, संतुल्य रखना है। आगे के देखते हैं, तो आगे और क्या है उसके बारे में देखते हैं। मानसिक योग्यता क्या है? मानसिक योग्यता है, मानसिक योग्यता है जो कि है रीजनिंग, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक का रहेगा। जिसमें है तर्क कला, तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी करना, अंकित करना, योग्यता, अंकित योग्यता। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, अंकित श्रेणी, अक्षर अंक चित्रों द्वारा संबंधित देखना, ये क्या, इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो उससे रिलेटेड है ये। और आगे देखें तो गणित है, सामान्य गणित है, 5वां खंड है, जिसमें से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक का रहने वाला है। जिसमें से दशमिक प्रणाली है, इसमें दशमिक प्रणाली है, जिसमें से मैट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, ये है सिलेबस रहने वाला है। और आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत और कौन कौन से हैं। ठीक, ये आगे देखते हैं गणित के अंतर्गत और कौन कौन से टॉपिक हैं, चैप्टर है। संख्याएं, संख्याएं में क्या है? संख्याएं में है पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य संख्या का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये है। स्थानीय मान है, ये दिए गए हैं। साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, क्या है? साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न है। वर्गमूल है, वर्गमूल निकालने की विधियां, गुणनफल, भागफल विधि, इसके बारे में है। औसत के बारे में, औसत निकालने से संबंधित प्रश्न। प्रतिशत है, प्रतिशत का अर्थ है प्रतिशत के दशमलव, दशमलव प्रतिशत है। बदलने से संबंधित प्रश्न है। समय चाल दूरी से प्रश्न पूछे जाएंगे। साधारण ब्याज रहने वाला है। लाभ हानि अनुपात या समानुपात, प्रतिशतता, रेखा तथा कोण, रेखा तथा कोण हो जाएगा। आगे देखते हैं और क्या क्या है। समतली आकृतियां हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त हैं। दिशा ज्ञान की सामान्य जानकारी होना चाहिए। और सामान्य हिंदी से रिलेटेड 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि होने वाला है 30 अंक का। कितने अंक का? 30 अंक का रहने वाले हैं, जो कि है स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, वाहनिकी प्रयोग, सामान्य रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, ये सब पूछने जाने वाले हैं। शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषद, ये सब पूछने वाले हैं। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियां, ये क्या होने वाले हैं? सामान्य हिंदी के अंतर्गत टॉपिक होने वाले हैं। उसके अंतर्गत सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी से 5 अंक का रहने वाला है, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंक रहेगा 15। जिसमें नंबर है, जेंडर है, आर्टिकल है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव है, वर्ब है, यूज ऑफ, इंपॉर्टेंस, कंजक्शन, ये सब क्या है? ये सब है इंग्लिश के अंतर्गत, अंग्रेजी के अंतर्गत, सामान्य अंग्रेजी के अंतर्गत। इन सभी से 5 अंक, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 अंक का। ठीक, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और कौन सा है इसे देखते हैं। ये है अब लिखित, मुख्य लिखित परीक्षा। मुख्य लिखित परीक्षा की बात की जाए तो मुख्य लिखित परीक्षा के अंतर्गत हिंदी व अंग्रेजी भाषा से कितने, हिंदी और अंग्रेजी भाषा से 200 अंक का प्रश्न पूछने वाला है, जिसका समय रहने वाला है 2 घंटे। कितना है? 2 घंटे रहने वाला है। जिसमें से हिंदी से कितना, हिंदी से 125 अंक का प्रश्न पूछेगा। कितना? 125 अंक का प्रश्न पूछेगा। वही इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश से 75 अंक, 75 अंक का पूछेगा। कितने अंक? 75 अंक का पूछेगा। वही अगर आगे देखें तो ये क्या है, आगे अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न पत्र देखें तो ये क्या है, सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन से कितने अंक प्रश्न पूछे जाएगा? तो 200 अंक का प्रश्न पूछे जाएगा। जिसमें से है कितना, जिसमें से है 3 घंटे आपको समय मिलेगा। उसमें से आपको 2 घंटा मिला था हिंदी इंग्लिश में, यहाँ पे सामान्य अध्ययन में आपको 3 घंटा दिया जाएगा। अंक तो वही रहेगा, अंक, कुल अंक कितना है? कुल अंक है 200 का। ठीक है, जिसमें से सामान्य विज्ञान से हैं भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये सब आ जाएंगे। प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास,
आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का इतिहास, ये है। आगे देखते हैं, ये है भूगोल, ये है क्या, भूगोल, भारत के क्षेत्र, मानसून एवं जलवायु, फसलें, भारतीय शहर स्थान, प्रमुख बंदरगाह, खनिज उद्योग, ये क्या है, भारत के भूगोल के अंतर्गत आने वाले टॉपिक हैं। और देखते हैं, बिजली संयंत्र, वन एवं वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान, भारत में जनसंख्या वितरण एवं अन्य संबंधित विषय, ये क्या होने वाले हैं, भूगोल के अंतर्गत होने वाले, भारतीय भूगोल के अंतर्गत। वही बात की जाए अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत भारत में कृषि, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, मूल्य नीति, मुद्रास्फीति, जनसंख्या और गैर रोजगार समस्याओं का आयात निर्यात, पंचवर्षीय योजनाएं, आर्थिक संगठन, भारत और विश्व का संबंधित विषय, इनसे संबंधित अर्थशास्त्र के क्या होने वाला है, टॉपिक होने वाला है। भारतीय राजनीति में क्या है, भारतीय संविधान, नागरिकता, चुनाव, संसद एवं राज्य विधायिक कार्यकारी, न्यायिक प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, इनके बारे में ये क्या होने वाला है, भारतीय राजनीति के ये होने वाला है, टॉपिक होने वाला है। ठीक, करेंट अफेयर से प्रश्न पूछेगा, जिसमें से विज्ञान प्रौद्योगिकी, नवीनतम विकास, भारतीय कला संस्कृति, खेल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, कला संस्कृति, त्योहार, व्यंजन, शासकीय संस्कृति, महोत्सव, लोक नृत्य, लोक गीत एवं खेलकूद, इनसे रिलेटेड रहेगा। छत्तीसगढ़ के भूगोल से रहेगा, जिसमें से नदी, जंगल, पहाड़, पर्वत, पठार रहेंगे, स्थान रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के उद्योग, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य से प्रश्न पूछेगा। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं उनका योगदान पूछेगा। ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है सामान्य अध्ययन से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट, इससे 200 अंक का प्रश्न रहेगा। क्या है, 200 अंक का रहेगा, जो कि घंटा रहेगा 200 घंटा, 2 घंटा, कितना है, 2 घंटे का रहेगा, जिसमें से एनोलॉजी, सादृश्यता, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण, श्रृंखला, ये क्या है, रीजनिंग के अंतर्गत आने वाले टॉपिक है। ऑर्डर, रैंकिंग, दिशा ए दूरी, अनुबंध, संख्याएं, वर्णमाला, शब्द परीक्षण, वेन डायग्राम, पहेलियां, डेटा प्राप्त, गैर मौखिक तर्क, मात्रात्मक योग्यता। ठीक है, तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क। अब ये क्या है, छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक, प्रश्नाधीन दस्तावेज एवं उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह वाले के लिए ये वाला है, कौन सा, जिसमें से 200 अंक, 200 अंक का रहने वाला है। फिजिक्स है, फिजिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है। ठीक है, वही बात की जाए, छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, तो इसके लिए पाठ्यक्रम होने वाला है कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर विज्ञान होने वाला है, जो कि है 200 अंक का। कितने अंक का, 200 अंक का रहने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया क्या, ये हो गया सिलेबस के बारे में। अब इसको ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें बताएंगे कि वेबसाइट कौन सा होने वाला है, तो वेबसाइट होने वाला है www.psc.cg.gov है ना। तो आप लोगों को कहाँ पे लिंक खोजना है, सीजी व्यापम नहीं, सीजी पीएससी, कौन सा, सीजी पीएससी में जाएंगे, वहीं से क्या होगा, आप लोगों का सीजीएसआई का फॉर्म कंडक्ट होगा। ठीक है, फॉर्म फिल होगा वहीं से। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से अभ्यर्थी सर्वप्रथम एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पेज प्राप्त होगा, जिसमें से जनरेट ओटीपी होगा, जनरेट ओटीपी बटन दबाना है। ठीक है, ये हो गया। साथियों, ऐसा करते हैं कि ये इसको बता दें या फिर इसके लिए किस प्रकार का फॉर्म डालें एसआई के लिए, उसके लिए अलग से हम लोग वीडियो बना सकते हैं, ताकि गलती ना करें, बच्चों को गलती ना करे, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, उसलिए मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार का फॉर्म भर सकते हैं हम लोग। क्योंकि अभी तो 21 तारीख है ना, तो 21 तारीख है, तो 22 23 है ना, तो 1-2 दिन और बचा हुआ है, उसके बाद से ही फॉर्म डलेगा, अभी से नहीं डलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब डलेगा उस दिन हम
यहाँ पे देखेंगे एक दो का डालकर, उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि किस प्रकार का फॉर्म डालेंगे। ठीक है, जहाँ पे आप लोग गलती ना करें। ठीक, तो ये जानकारी आप लोगों को सभी वैसे दोस्तों को भेजिए जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यह जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, और साथ ही साथ आपको सभी को यह बताता हूं कि जो इसके एसआई की तैयारी, पुलिस की तैयारी, सीजी पुलिस की तैयारी, सीजी होमगार्ड की तैयारी, इन सभी के लिए हम लोग क्या लाए हैं, स्मार्ट पीएससी अकेडमी द्वारा वर्दी बैच लाए हैं। इन 3 वैकेंसी की तैयारी के लिए एक बैच है, वर्दी बैच, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। उसमें हम लोग तैयारी करवा रहे हैं पूर्णतः निःशुल्क से। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वर्दी बैच के साथ जुड़िए और पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और इसी उम्मीद के साथ मैं आज की यहीं के पास समाप्त करता हूं। ठीक है, जानकारी को यहीं पास समाप्त करता हूं। तो चलिए थ्योरी क्लास में मिलेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है साथियों।